और एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आप कोई भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, लाइक आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। आपको अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो कौन से फॉर्मल वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो कि हमें इंटरव्यू में जरूर यूज करने चाहिए, ठीक है। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए जिससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। तो विदाउट डिलेइंग लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक चीज बताना चाहूंगी कि सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई है उन 10 फॉर्मल वर्ड्स की जो कि आपको इंटरव्यू में जरूर शो करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पर्सनालिटी भी पता चलती है। जैसे कि होता है अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मेन बात यही होती है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी पर्सनालिटी सब कुछ वहां पे शो करना होता है, ठीक है। सो बेसिकली आधी से ज्यादा चीज आपकी इंटरेक्शन, आपकी कम्युनिकेशन, आपके वर्ड्स, आपकी लैंग्वेज से ही शो होती है, ठीक है। तो आज हम उन वर्ड्स को देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला वर्ड ये है। सबसे पहले मैंने आज लिस्ट बनाई है उन 10 वर्ड्स की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स हैं जो कि आपको यूज करने चाहिए किसी भी इंटरव्यू में। सपोज वो कोई भी इंटरव्यू, आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो ये वर्ड्स आपको जरूर यूज करने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वर्ड लिखा है गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। सपोज आप मॉर्निंग में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको सपोज एट द वेरी टाइम ऑफ दैट इंटरव्यू, जहां पे भी वो जिस प्लेस पे भी इंटरव्यू हो रहा है, सपोज वो रूम में हो रहा है या फिर हॉल में हो रहा है, जहां पे भी हो रहा है इंटरव्यू, जो भी आपसे इंटरेक्ट कर रहा है वहां पे सामने इंटरव्यूअर बैठा है आपके, तो उसको सबसे पहले आपको विश करना है गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून, ठीक है। अगर वहां पे एक ही इंडिविजुअल है तो फिर गुड आफ्टरनून मैम या फिर गुड आफ्टरनून सर। अगर वहां पे बहुत सारे लोग हैं या फिर टीम में इंटरव्यू हो रहा है तो आपको गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलना है या फिर गुड आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी पर्सनालिटी शो करता है कि ठीक है आप कॉन्फिडेंटली उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज धीरे भी नहीं बोलना है, कोई भी वर्ड आपको धीरे नहीं बोलना है, एटलीस्ट इंटरव्यूअर के कान तक तो पहुंच ही जाए, तो इतनी तेज आपको कोई भी वर्ड बोलना होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग बहुत शाय होते हैं या फिर थोड़े से नर्वसनेस उनमें इतनी ज्यादा आ जाती है कि वो इतनी तेज नहीं बोल पाते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंट होके बोलना है ऐसे कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। ऐसे कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस उनमें भी आ जाए कि ठीक है आपका अच्छे से इंटरव्यू उन्हें भी लेना है, ठीक है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी दिखे उन्हें। सेकंड है हमारा आई एम डूइंग ग्रेट, ठीक है। सेकंड वर्ड ये है, अगर उन्होंने आपसे पूछा कि हाउ आर यू, आपका नाम लेके, तो आपको बोलना आई एम डूइंग ग्रेट या फिर आई एम फाइन, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ठीक है आप कंफर्टेबल हैं उनके सामने और अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने इंटरव्यू पे, ठीक है। उसके बाद है हमारा थर्ड वर्ड है थैंक यू। थैंक यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन एनी इंटरव्यू। ये एक बहुत ही फॉर्मल वर्ड हो जाता है जिससे कि क्या पता चलता है, सपोज आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है, उन्होंने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सपोज उन्होंने आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा, ठीक है, गिव मी योर इंट्रोडक्शन और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है सबसे पहले कि आपको थैंक यू बोलना है। वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले आपको उसका आंसर नहीं देने लग जाना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करनी है कि थैंक यू सर या फिर थैंक यू मैम, ठीक है। फिर आपको आंसर देना है कि ओके माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है। तो फिर आपको अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। देन उसके बाद आ जाता है, अगर सपोज उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो आपको बेसिकली इसमें हमेशा मैं कहती हूँ कि आपको इसमें अपनी स्किल्स यूज करनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपकी पॉजिटिव चीजें हैं, लाइक आप एक अच्छे हार्ड वर्कर हो या फिर जो भी आपकी पर्सनालिटी है, जो जिसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा आपकी पॉजिटिव स्किल्स हैं, वो आपको मेंशन करनी होती है आंसर में, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि फोर्थ हमारा थैंक यू वर्ड था, एंड देन फोर्थ वर्ड है हमारा टीम वर्क। लाइक सपोज उन्होंने आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ, ठीक है, प्लीज टेल मी योर स्ट्रेंथ, ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो आपको क्या बोलना है कि आई एम अ वेरी गुड टीम वर्कर, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे टीम वर्कर हैं, मीन्स आप डिसीजन मेकर हैं, बहुत ही अच्छा डिसीजन अच्छे टाइम में बना लेते हैं, बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। इट शोज दैट यू आर ए गुड टीम वर्कर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो कि किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये बहुत ही मैटर करता है कि एटलीस्ट जो वहां पे एम्प्लॉयज हैं या फिर जो भी लोग हैं उनके साथ एक टीम में आप काम करेंगे, तो दैट विल डेफिनेटली create a very good impact on every employee as well as on the company itself, ठीक है।
तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप टीम वर्क वर्ड भी यूज करें। उसके बाद है हमारा हार्ड वर्किंग। सपोज उन्होंने आपसे स्ट्रेंथ्स में ही पूछ लिया एंड यू आर विलिंग टू से दैट ओके आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, आप बताना चाहते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ या फिर मैंने इस पर्टिकुलर जॉब के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्क क्या है, एक बेसिकली एक बहुत ही फॉर्मल वर्ड है जो कि दिखाता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आप कितने कीन हैं उस पर्टिकुलर जॉब को पाने के लिए, ठीक है, कितने इंटरेस्टेड हैं उस जॉब को लेने के लिए। तो ये हार्ड वर्क ये चीज भी शो करता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड मोटिवेटेड। सबसे पहले सपोज इंटरव्यू में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इंस्पायर्ड यू टू गेट दिस जॉब, ठीक है, या फिर हु इंस्पायर्ड यू टू चूज दैट पर्टिकुलर करियर। इस करियर को लेने के लिए या फिर इसको फॉलो करने के लिए आपको किसने इंस्पायर किया है, ठीक है, या फिर मोटिवेट किया है। तो आप क्या बोल सकते हैं, माई मदर मोटिवेटेड मी अ लॉट, या फिर माई टीचर मोटिवेटेड मी अ लॉट। जिसने भी आपको मोटिवेट किया आप उसका नाम ले सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि इस वे में उन्होंने मुझे मोटिवेट किया एंड उसी की वजह से मैंने हार्ड वर्क किया और अब मैं इस इंटरव्यू को अब मैं इस जॉब को लेना चाहता हूँ, ठीक है। सो आप बेसिकली ये इससे क्या शो होगा, अगेन ये एक बहुत ही अच्छा और फॉर्मल वर्ड है। और मोटिवेशन या फिर मोटिवेटेड एक ऐसा वर्ड है जो कि दिखाता है कि आप, ठीक है, आपके ऊपर कोई भी एरा है, लाइक आपको कोई मोटिवेट कर रहा है और आप उसके मोटिवेशन के रिगार्डिंग ही किसी चीज को फॉलो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन या फिर मोटिवेटेड वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है जो कि आपको यूज करना चाहिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। उसके बाद है हमारा वर्ड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस, सपोज समटाइम्स क्या होता है, सी गाइस, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ योर प्रीवियस जॉब। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने आपसे पूछा है कि आप अपने प्रीवियस जॉब का एक्सपीरियंस बताएं, तो फिर आप एक्सपीरियंस वर्ड यूज कर सकते हैं। लाइक आप ये नहीं बोलेंगे कि इन माई प्रीवियस जॉब आई वॉज लाइक दिस एंड देयर आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। इस तरह से नहीं बोलना है, लंबा एकदम मतलब सेंटेंस नहीं बोलना है आपको। क्या बोलना है, आई हैव एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स इन माई प्रीवियस जॉब वेयर आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, लाइक आई वॉज अ वेरी गुड टीम वर्कर इन माई प्रीवियस जॉब। आपको एक्सपीरियंस बेसिकली अपना एक्सपीरियंस शो करना है उनके सामने, ठीक है, कि आपको इस चीज का एक्सपीरियंस है, यू आर अ वेरी गुड डिसीजन मेकर, आप बहुत ही अच्छा डिसीजन बना लेते हैं, या फिर आपको वहां से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, जो एक्सपीरियंस आप कंटिन्यू करना चाहते हैं और इस जॉब में आप आए हैं उसको और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां एक्सपीरियंस गेन किया है तो उसी एक्सपीरियंस को आप यहाँ यूटिलाइज करना चाहते हैं इस इंटरव्यू में जो कि आप जस्ट अभी देने वाले हैं, और यहाँ से भी आप अपना और एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं जिससे कि आपको काफी चीजें भी आ जाएं और साथ ही में एक अच्छा करियर भी बन पाए, ठीक है। उसके बाद है हमारा वर्ड पंक्चुअल, ठीक है। सी, पंक्चुअल वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग है। सी, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही यही होते हैं कि एन एम्प्लॉय और एनीवन शुड बी वेरी पंक्चुअल रिगार्डिंग हिज वर्क और रिगार्डिंग हिज टाइम, ठीक है, वो बहुत ही पंक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि पंक्चुअलिटी एक बहुत ही फॉर्मल चीज है जो कि किसी भी टास्क में जरूरी है, ठीक है। तो आपको क्या बहुत ही पंक्चुअल होना है, मीन्स आप कभी भी किसी भी जॉब में जा रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें आपको पंक्चुअल होना जरूरी है। जिस टाइम के लिए आपको वो काम दिया गया है उस टाइम में आप उस काम को कंप्लीट करें, तो दैट विल शो योर पंक्चुअलिटी एज योर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट और पंक्चुअल पर्सन है, तो आपको पंक्चुअल वर्ड भी यूज करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, ठीक है। आपको ये नहीं बोलना है कि आई यूज टू डू माई वर्क वेरी फास्ट एंड मैं अपने काम को बहुत तेजी से कर लेता हूँ या फिर बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। आपको बेसिकली क्या दिखाना है, यू आर अ वेरी पंक्चुअल, क्योंकि पंक्चुअल मतलब भी सेम ही होता है कि आप अपने काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं, टाइम पे कर लेते हैं, तो आपकी पंक्चुअलिटी दिखती है, ठीक है। तो पंक्चुअल वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। सपोज आपके इंटरव्यू में पूछा गया टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, या फिर जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अगर आपसे स्ट्रेंथ पूछी जाए तो आपको क्या बोलना है कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं एक बहुत अच्छा टीम वर्कर हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ के साथ साथ मैं अडेप्टिव वर्ड भी बोल रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मल वर्ड है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मल वर्ड हो जाता है। इसमें क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत अडेप्टिव हूँ, मुझे जो काम दिया जाता है मैं उसी टाइम पे कर लेता हूँ, और क्या कहते हैं, मैं अपने आप को अडेप्ट कर लेता हूँ, अपने आप को ढाल लेता हूँ उस एनवायरमेंट, उस सर्कमस्टांसेस के रिगार्डिंग, ठीक है। मीन्स
कंपनी पे वर्क प्रेशर है, मीन्स बहुत सारा काम करना है कंपनी को, ठीक है, तो फिर उसमें क्या कहते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत है जो बहुत ज्यादा पंक्चुअल हों और बहुत ज्यादा अडेप्टिव हों, ठीक है। ये नहीं कि उन्हें प्रॉब्लम होने लग जाए, टेंशन होने लग जाए कि नहीं इतना सारा स्ट्रेस में नहीं ले सकता। तो बेसिकली कंपनी को ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए होती है। और अच्छा होगा कि आप अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आप देना चाहते हैं तो उसमें ये चीज जरूर यूज करें कि आई एम अ वेरी अडेप्टिव पर्सन, आई कैन अडेप्ट माई सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस और इन एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। आप किसी भी एनवायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, चाहे कितना भी वर्क प्रेशर दे दिया जाए। बिकॉज आप ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू अगर आप ये बोल देंगे कि आई कांट टॉलरेट लॉट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस एंड आई एम वेरी लेजी काइंड ऑफ पर्सन एंड समटाइम्स आई बिकम वेरी सिली, तो आपको ये सब नहीं बोलना है। क्योंकि आपको सिलेक्ट होना है इंटरव्यू में, तो इट मीन्स आपको सारे वर्ड्स बहुत ही पॉजिटिव बोलने हैं और बहुत ही फॉर्मल बोलने हैं जो कि एक्सेप्टेबल हों इंटरव्यूअर के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी, ठीक है। मीन्स जो वो भी एक्सेप्ट कर सके, हम भी एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद है हमारा वर्ड अपॉर्चुनिटी। सो आवर लास्ट वर्ड इज अपॉर्चुनिटी, जो कि हमारा 10th वर्ड है आई गेस, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी, सपोज आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाई शुड आई हायर यू, या फिर व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी ओनली, ठीक है। आप हमारी कंपनी में ही क्यों काम करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे ही क्यों आए हैं और हम आपको ही हायर क्यों करें, आप में ऐसा क्या है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या बोलना है उस वक्त, आपको ये बोलना है कि इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी to work with your company, as this company is one of the biggest and a very reputed company in our all era, ठीक है। आप बोल सकते हैं in our own locality, जो भी लोकेलिटी है, जो भी जगह है, वहां पे उस जगह पे वो कंपनी बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। तो आप उस कंपनी के बारे में छोटे से फैक्ट्स बता के ब्रीफ में आप ये भी बोल सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं यहाँ पे काम कर सकूं, या फिर मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसकी वजह से आप अपनी स्किल्स, अपना कॉन्फिडेंस, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं उस कंपनी के लिए, अपने करियर के ही लिए नहीं, सिर्फ उस कंपनी को बढ़ावा देने के लिए भी, उस कंपनी को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। सो आई होप ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आप अच्छे से यूज कर पाएंगे अपने इंटरव्यू में, और आपका इंटरव्यू इससे और थोड़ा बेहतर बन जाएगा। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर डाउट, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं और भी वीडियोस बना पाऊं। सो उससे आपको भी हेल्प मिल पाएगी, एज वेल एज मुझे भी सजेशन मिल पाएंगे कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है या फिर क्या चीज बतानी है आपको, ठीक है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।